जंगल टून। चंदा चिड़िया अपने 3 बच्चों राजू, गोलू और श्याम के साथ रहती थी। उसका पति उसको पहले ही छोड़कर चला गया था, परंतु उसने कभी भी अपने बच्चों को उनके पिता की कमी महसूस होने नहीं दी। वह दिन रात काम करके उनकी परवरिश करती और उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करने देती। लेकिन ज्यादा समय उनको ना दे पाने की वजह से बच्चे अपनी राह से भटकने लगे। उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। जैसे जैसे वे बड़े होते जा रहे थे, उनकी शिकायतों का अंबार लगने लगा। हर दिन कोई ना कोई अपनी शिकायत लेकर आ जाता। एक दिन रुचि मौसी अपनी बेटी को और कालू कौआ अपने बेटे को लेकर चंदा के घर जाता है। क्या हुआ मौसी, सब ठीक तो है? इतनी सुबह? कुछ ठीक नहीं है चंदा, तुम अपने बच्चों को संभाल लो, वरना हम लोग भी इन्हें छोड़ेंगे नहीं। पर इन्होंने किया क्या? कल इन्होंने मेरी बेटी ज्योति की बाल काट दी। बेचारी रोते हुए घर आई है। बच्चों, क्या तुमने ये सच में किया है? नहीं माँ, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं ये सब। देखिए आंटी मेरे बाल। इतना ही नहीं, मेरे बेटे सोम को तीनों ने जमकर मारा क्योंकि उन्होंने इससे रबर मांगा और इसने नहीं दिया। बच्चों, क्या कौआ जी सच बोल रहे हैं? तुम सब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं माँ, हमने कुछ भी नहीं किया। एक तो गलती करते हो, ऊपर से झूठ भी बोलते हो। सबसे माफी मांगो, अभी के अभी। हमें माफ कर दीजिए, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। सब चले जाते हैं। क्या तुम सबको यही संस्कार दिया है मैंने कि तुम सबको मारते पीटते चलो? माँ, उनकी गलती थी सर, हम तो बस उन्हें सबक सिखा रहे थे। अब बस बहुत हो गया। अगर कल से मैंने तुम सब के बारे में एक शब्द भी गलत सुन लिया तो तुम सबकी खैर नहीं। कुछ दिनों तक वो सब शांत रहते हैं, कोई बदमाशियां नहीं करते। लेकिन कुछ दिन बाद वह फिर से कालू कौआ के बेटे को खूब मारते हैं। मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारी शिकायत लेकर घर आया था ना, अब मार खा। अब दोबारा कभी हमारे घर आया तो जो भी हड्डी बची है ना, वो भी नहीं रहेगी। माँ को फिर से पता चला ना तो मैं बोल दूंगा तुम दोनों थे, मैं तो दूर ही था। बहुत डरते हो गोलू, ये तो कुछ नहीं बोलने वाला। अब सब अपने घर चले जाते हैं। चंदा थक कर काम से वापस लौट कर आती है। बच्चों, तुम लोगों को भूख लगी होगी ना? मुझे माफ कर दो, बहुत काम हो गया था। अभी कुछ बनाती हूँ तुम सब के लिए। हाँ माँ, हमें बहुत भूख लगी है। कालू कौआ गुस्से से चंदा के पास आता है। बहुत हुआ चंदा, इन्हें बच्चा समझ के मैं कुछ नहीं करता था, पर अब पानी सर के ऊपर चला गया है। क्या हुआ कालू भैया? अपने बच्चों से पूछो। बताओ, इस बार तुम सबने क्या किया? ये नहीं बताएंगे, मैं ही बताता हूँ। उन सब ने मिलके फिर से मेरे बेटे को पीटा क्योंकि उस दिन मैं तुम्हारे घर उनके शिकायत लेकर आया था। अब बहुत हुआ, अब तुम सब इस घर से बाहर निकल जाओ। आज से तुम मेरे बच्चे नहीं। चंदा उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। हमें माफ कर दो माँ, अब हम नहीं करेंगे ऐसा। अब जब तक तुम्हें अकल नहीं आ जाती, तुम सब मेरे घर में कदम नहीं रखोगे। चंदा उन्हें घर से निकाल देती है। तीनों घर के बाहर खड़े होकर बस एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। सबको बहुत जोर भूख लग जाती है। गोलू भैया, बहुत भूख लग गई है। मुझे भी। अच्छा रुक जाओ, मैं कहीं से कुछ खाने के लिए लाता हूँ। गोलू इधर उधर भटकता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। वो हताश हो जाता है। इतने में उसे ज्योति नजर आती है। वह ज्योति को अपनी सारी दुविधा बताता है। ज्योति, कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? अच्छा रुको, मैं कुछ ला देती हूँ।
ज्योति उसे खाने के लिए कुछ लाकर दे देती है। चंदा आंटी ने सबको तुम्हारी मदद करने से मना किया है, पर फिर भी मैंने लाके दे दिया है। अब तुम जाओ। गोलू रो रो कर कहता है, हमने तुम्हें कितना परेशान किया और तुम हमारी मदद कर रही हो। गोलू फिर खाना जाके अपने भाइयों को खिलाता है। मुझे लगता है हमें घोंसला बना लेना चाहिए, बारिश आने वाली है। हाँ, माँ ने हमें बाहर कर दिया है, बारिश में हम कहाँ जाएंगे। तीनों भाई मिलके घोंसला बनाने लगते हैं, लेकिन आधे में ही बहुत तेजी से बारिश होने लगती है। तीनों भीगने लगते हैं। उनके ऊपर ना कोई बसेरा ना कोई छत। ज्यादा भीग जाने के कारण श्याम कांपने लगता है और उसकी हालत बुरी होने लगती है। उसे बुखार आ जाता है। गोलू और राजू घबरा जाते हैं। वे उसे लेकर कालू कौवे के पास जाते हैं। कालू कौवा पेशे से हकीम रहता है। गोलू कहता है, कालू अंकल, ज्यादा भीगने के कारण श्याम की तबीयत खराब हो गई है, हमारी मदद करिए प्लीज। इस पर कालू कौवा कहता है, तुम सब अंदर आओ बेटा, मैं इसको देखता हूँ। बेटा सोम, चूल्हा जलाओ और इन्हें गरम करो। सोम उनके लिए चूल्हा जलाता है। कालू कौवा श्याम को कुछ दवाई देता है। श्याम तुरंत ठीक हो जाता है और तीनों गरम भी हो जाते हैं। हमें माफ कर दो सोम, हमने तुम पर बहुत जुल्म किया है। हम इस मदद के हकदार नहीं हैं, पर फिर भी आप लोगों ने हमारी मदद की, इसका शुक्रिया कैसे करें। मुझे वादा करो कि आज के बाद किसी को परेशान नहीं करोगे। अब चलो, मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ, वो अब समझ जाएंगी। कालू कौवा के साथ उन्हें देखकर चंदा समझ जाती है कि उन्हें अकल आ गई। माँ, हमें माफ कर दो, हमें सब समझ आ गया जो तुम हमें समझाना चाहती थी। चंदा उन्हें गले लगा लेती है। मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे पास। उसके बाद से तीनों सबके साथ और अच्छे से मिलकर रहने लगते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए।